देखो जैसे कि बनाना फ्लेवर आइसक्रीम उराई में और डीमन स्लेयर का बकलोर कैरेक्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आथू डोमा की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों की जो पावर एंड एबिलिटी है वो लगभग सेम ही है। दोनों एल्सा के रीइंकार्नेशन है। इन दोनों के पास एक खूबसूरत बाल, खूबसूरत आंखें और एक मर्द इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखा ये लोग प्रिंसेस है। खैर तो शुरू करते हैं 1v1 मैच इन दोनों का, क्योंकि आप हो गए हो क्यूरियस और मैं हूँ कल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल कल्ट। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। तो देखो डोमा एक डीमन है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, जो कि है भी क्योंकि उसके पास एक डिमोनिक स्ट्रेंथ है। पर फिर भी उरामे जो है वो हेनेरा की जादूगर है और उस एरा में स्ट्रेंथ सब कुछ हुआ करता था और उरामे एक एस लेवल कर्स है। तो हाँ, स्ट्रेंथ के मामले में उरामे जो है वो ज्यादा ताकतवर है, डोमा से भी ज्यादा ताकतवर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं स्पीड। देखो स्पीड के मामले में उरामे है फास्ट, पर उसकी स्पीड वाली एबिलिटी कहीं पे ज्यादा इतनी शो नहीं की गई है। और बात करें डोमा की तो डोमा टॉप टियर स्पीडस्टर में आता है डीमन स्लेयर के वर्स में। और तुम ये मत सोचने लग जाना कि दोनों का वर्स डिफरेंस है तो जुजुत्सु काइसन का जो वर्स है वो ज्यादा फास्ट होगा ना। तो बस मैं तुम्हें ये बता दूं कि जुजुत्सु काइसन का जो फास्टेस्ट बंदा है वो है ये बंदा टाबुरा। लाइट की स्पीड से मूव करता है ये बंदा। और डीमन स्लेयर वर्स में योरीची से फास्ट कोई नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड से ही मूव करता है ये भी। अगर तुम इसको डीमन बनाते हो तो ये भी मूव करेगा सेम पेस पे। तो हाँ, मैं इतनी बकलोरी कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल देता हूँ कि डोमा फास्ट है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी पे चलते हैं। अब देखो ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो दोनों ही ड्यूरेबल हैं। एक तो लिटिल डीमन है और दूसरी कर्स है, तो डीमन से कम नहीं, पर क्योंकि फिजिकली उरामे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में हम इसमें एडिशनल चीजें ऐड करते हैं, जो कि है हीलिंग रीजनरेशन एबिलिटी। तो उरामे के पास लिटिल आरसीटी है, रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसकी मदद से वो काफी जल्दी खुद को हील कर सकती है। उसके पास काफी सारी कर्स ऐसी है तो वो काफी ज्यादा खुद को हील कर सकती है। और अगर बात की जाए डोमा की तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी क्लास है खुद में ही। पहली बात तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी सुकुना जितनी फास्ट है, मतलब अगर तुम डोमा को एक साइड से कट कर रहे हो तो वो दूसरे साइड से हील भी करना शुरू कर देगा। एंड उसकी हीलिंग अनलिमिटेड टाइम्स हो सकती है। और अगर तुम्हें डोमा को मारना है तो तुम्हें उसका हाथ काटना या फिर ये सब नहीं करना होगा, तुम्हें बल्कि उसको वन शॉट करना होगा। तुम बस एक एटम मिस कर दोगे डोमा का, वो वापस से फुल्ली हील हो जाएगा। तो तुम ये बात सोच सकते हो कि डोमा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है जुजुत्सु काइसन वर्स के लिए। आई मीन यहाँ तुम क्लियर विनर देख सकते हो डोमा। नेक्स्ट स्टैमिना, ये हम तुरंत ही कवर कप कर देते हैं। तो उरामे की स्टैमिना तो है भाई, उसने हाकारी से फाइट किया था कितने लंबे टाइम तक। हाकारी जो है वो इमॉर्टल गॉड है एक तरीके से। तो हाँ, उरामे की स्टैमिना तो बहुत है, पर तुम डोमा को देख सकते हो कि वो हमेशा रीजनरेट कर सकता है, सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि अपना स्टैमिना भी। मतलब तुम उससे लगातार 1 साल तक फाइट करोगे तो भी डोमा थकने नहीं वाला। तो ये पॉइंट तो क्लियरली डोमा जीत जाता है। अब नेक्स्ट इंटेलिजेंस एंड बैटल आईक्यू। तो देखो दोनों ही सेम अमाउंट में इंटेलिजेंट है और सेम अमाउंट में बैटल आईक्यू है दोनों के पास, इसलिए इस पॉइंट पे बात करने की कोई जरूरत है भी नहीं, ये टाई हो जाता है, ड्रॉ। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। तो देखो डोमा जो है कुछ 100-200 साल का तो है, तो हाँ उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पर उरामे के पास 1000 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि उरामे विंस। नेक्स्ट स्किल्स। तो देखो सेम ही स्किल्स हैं दोनों के पास ही, बस डोमा के पास एक एडिशनल एबिलिटी है जो कि पॉइजन रेजिस्टेंस एंड एडेप्टेबिलिटी है। कुछ नहीं, बस अगर तुम उसको जितना पॉइजन देते जाओगे, अगर तुम उसको अगली बार उतने पॉइजन से अटैक करोगे तो वो उस पर वर्क नहीं करेगा। और उरामे के पास बाइंडिंग पावर है, मतलब वो यूज कर सकती है अगर चाहे तो। अगर दोनों की स्किल्स की बात करें तो दोनों ही आइस पावर यूज कर रहे हैं। डोमा की आइस पावर थोड़ी सी ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो बुद्धा समन कर देता है, जो कि अपने आप ही फाइट करते हैं। पर फिर भी मैं इसको ड्रॉ करूंगा क्योंकि मेरी मर्जी। मजाक कर रहा हूँ, उराई में बाइंडिंग वाव भी लगा सकती है ना, तो उसके लिए इस वजह से। आगे चलते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो देखो इट्स क्लियर, डोमा के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, वो अपने ह्यूमन फॉर्म में कभी भी कोई मार्शल आर्ट वगैरह नहीं सीखा है। वहीं पे उरामे कोई ना कोई तो जुजुत्सु स्कूल में गई होगी, तो कम से कम तो बेसिक फाइटिंग नॉलेज तो उसको आती ही होगी, और वो हेनेरा की है तो हाँ आनी चाहिए उसको। तो ये पॉइंट मैं देता हूँ उरामे को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं वेपन या फिर वेपन मास्टरी। देखो दोनों ही कोई वेपन यूज नहीं करते हैं, तो मैं दोनों को ही एकदम से ड्रॉ कर देता हूँ। और हाँ, ये मत बोल देना कि डोमा जो है वो अपने फैन को यूज करता है, तो भाई उरामे अपना केला निकाल देंगे, तुम जान जाओ। हमें उसका जेंडर नहीं पता है तो हाँ तुम समझ जाओ। नेक्स्ट पे चलते हैं तो ऑफेंस। देखो दोनों की स्किल्स और रेंज दोनों ही सेम है। लगभग डोमा की जो आइस एबिलिटी है वो बुद्धा समन करने से उसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है, पर फिर भी तुम यहाँ बिगेस्ट डोमा हेटर से बात करें तो तुम समझ जाओ। एक पॉइंट भी मैं ज्यादा नहीं दे दूंगा इसको, तो मैं बस इतना बोलूंगा कि मैं इस वाले पॉइंट को देता हूँ ड्रॉ। नेक्स्ट पे चलते हैं डिफेंस। देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर डिफेंस के मामले में डोमा बहुत ज्यादा आगे है। पहले तो उसका बुद्धा वही उसको डिफेंस वगैरह दे देगा, दूसरा उसका अनलिमिटेड रीजनरेशन एबिलिटी, और तीसरा तुम्हें उसको वन शॉट करना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हें उसको मारने का कोई चांस ही नहीं बनता, अनलेस तुम्हारे पास एक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड हो। हेनेरा में कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकता ना। तो देखो मैंने बहुत पॉइंट काटे इस बंदे के, ताकि मैं उरामे को जीतने में मदद कर सकूं। देखो जेंडर चाहे जो हो, पर दिखती तो बैडी है। देखो मैंने 3 पॉइंट
ड्रॉ करवा दिए। 3 पॉइंट उरामे जीत गई। इसके बावजूद भी डोमा के पास 4 पॉइंट है। देखो मुझे कहने में बहुत अफसोस हो रहा है, पर हाँ डोमा जीतेगा ये मैच अगर दोनों में फाइट होगी तो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।